हे व्हाट्स अप गाइस, दिस इज बादल रमन बैक अगेन विद द न्यू वीडियो। सो आज का जो हमारा कंटेंट है वो है रसखान के सवैये। सो दोस्तों ये वीडियो हमारे इस चैप्टर का पार्ट 2 होने वाला है और इससे पहले मैंने इस चैप्टर की पार्ट 1 इसी चैनल पे अपलोड कर दी है। आप वीडियो को डिस्क्रिप्शन पे जाके चेकआउट कर लेना। तो अब हम करते हैं अपने चैप्टर को स्टार्ट। सो हमारी फर्स्ट लाइन है, मोर पखा सिर ऊपर रखी हों, गुंज की माल गरे पहिरौंगी, ओढ़ी पितंबर ले लकुटी, वन गोधन गवारनी संग फिरौंगी। सो गाइस, आपने अक्सर देखा होगा कि कैसे श्री कृष्ण अपने मुकुट पर मोर पंख लगाए रहते हैं और अपने गले पर फूलों की माला डाले रहते हैं और फिर अपने पीले वस्त्र को धारण करने के बाद वे अपनी लाठी लेकर अपनी गायों के साथ पूरी गांव में घूमते रहते हैं या फिर उनको चराने के लिए अपने साथ जंगल में ले जाते हैं। और फिर इसी चीज को देखते हुए गोपियां कैसे श्री कृष्ण की दीवानी हो जाती है। वे श्री कृष्ण को पाने के लिए आपस में क्या बातें करती है। गोपियां एक दूसरे से कहती है कि मैं श्री कृष्ण को पाने के लिए उनका हर एक रूप धारण कर सकती हूँ। लाइक वो कहती है कि मैं उन्हीं की तरह अपने सिर पर मोर पंख लगा लूंगी और उन्होंने जो अपने गले पे फूलों की माला पहन रखा है वैसे ही मैं अपने गले में फूलों की माला सजा लूंगी। और तू कहे तो मैं उन्हीं के जैसा पीले वस्त्र पहनकर लकुटी लेकर यानी लाठी लेकर वन में गायों को चराने के लिए चली जाऊंगी। सो दोस्तों, गोपियां आपस में एक दूसरे से कहती है कि वो श्री कृष्ण को पाने के लिए वह सब कार्य कर सकती है जो उन्हें पसंद है, यानी कि वो उन्हें पाने के लिए उन्हीं के जैसे वस्त्र को पहन सकती है या फिर उन्हीं की तरह गायों को जंगल में चरा भी सकती है। तो कुल मिलाकर वे सब कर सकती है जो श्री कृष्ण को पसंद है, सिवाय एक चीज के, और वो चीज है उनकी बांसुरी। यानी दोस्तों वो कहती है कि मैं उनके हर एक रूप को धारण कर लूंगी पर मैं उनकी बांसुरी को कभी धारण नहीं करूंगी। यानी वो बांसुरी जो उन्होंने अपने होठों से लगा रखी है मुझे वह बिल्कुल भी पसंद नहीं, क्योंकि श्री कृष्ण सबसे ज्यादा प्यार उस बांसुरी से ही करते हैं। और फिर गोपियां इस बांसुरी से बहुत ही जेलस फील कर रही है, क्योंकि वह कह रही है कि श्री कृष्ण हम सभी को छोड़कर सबसे ज्यादा प्यार इस बांसुरी से करते हैं। मीन्स कि वो हमसे ज्यादा तो उस बांसुरी पे अपना इंटरेस्ट दिखाते हैं और फिर इसलिए गोपियां श्री कृष्ण की बांसुरी से इतना नफरत करती है। अब इसे हम लाइन बाय लाइन देखेंगे। मोर पखा सिर ऊपर रखी हों, यहाँ पे गोपियां आपस में कहती है कि मैं श्री कृष्ण की तरह मोर पंख को अपने सिर के ऊपर रख लूंगी। फिर गुंज की माल गरे पहिरौंगी, यहाँ पे गुंज का मतलब फूल और फूलों की माला मैं अपने गरे पहिरौंगी, यानी फूलों की माला को मैं अपने गले में पहन लूंगी जैसे श्री कृष्ण अपने गले पे पहने रहते हैं। ओढ़ी पीतम्बर ले लकुटी, और फिर पीले वस्त्र पहनकर और लकुटी लेकर यानी लाठी लेकर वे वन गोधन गवारनी संग फिरौंगी, मतलब कि वन में गोधन यानी गायों को लेकर ग्वारनी संग फिरौंगी, यानी मैं ग्वालों के साथ इन गायों को चराने के लिए वन में चली जाऊंगी। दोस्तों वो कहती है कि मैं पीले वस्त्र को ओढ़कर लकुटी लेकर ग्वालों के साथ गायों को चराने के लिए चली जाऊंगी या फिर इनके साथ पूरे गांव घूम लूंगी। यहाँ पे पहिरौंगी का मतलब पहनना, पीतम्बर का मतलब पीला वस्त्र, लकुटी माने लाठी, फिरौंगी मतलब घूमना या फिरना। भाव तो वही मेरो रसखानी, सो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी, या मुरली मुरली धर की अधरान, धरी अधराना धरोंगी। भाव तो वही मेरो रसखानी, सो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी। सो फिर रसखान जी यहाँ पे कहते हैं कि तेरे कहने पे मैं श्री कृष्ण की सब स्वांग धारण कर लूंगी। दोस्तों यहाँ पे स्वांग का मतलब वेशभूषा, यानी वो कहती है कि श्री कृष्ण मुझे इतने अच्छे लगते हैं कि तुम्हारे कहने पर मैं तो श्री कृष्ण की सारी वेशभूषा धारण कर लूंगी। लेकिन या मुरली मुरलीधर की अधरान, जो मुरली मुरलीधर, दोस्तों यहाँ पे मुरलीधर श्री कृष्ण को कहा गया है, जो मुरली श्री कृष्ण ने अधरान धरी, यहाँ पर अधरान धरी का मतलब होठों पर धारण करना। तो गोपियां कहती है कि जो मुरली मुरलीधर ने अपने होठों पर धारण की हुई है वो मैं अधराना धरूंगी, वो मैं धारण नहीं करूंगी, क्योंकि श्री कृष्ण हमें छोड़कर सबसे ज्यादा प्यार अपनी उस मुरली से करते हैं। दोस्तों यहाँ पे फिर से एक गोपी दूसरी गोपी से कहती हैं कि जब भी श्री कृष्ण अपनी बांसुरी को बजाते हैं तो उस बांसुरी की धुन इतनी सुरीली होती है उसे सुनकर गायें भी छत पर चढ़कर नाचने लगती है। मतलब कि वो कहती हैं कि श्री कृष्ण जब भी अपनी बांसुरी को बजाते हैं तो उससे जो धुन निकलती है वो इतनी आकर्षित करने वाली होती है कि जिसे सुनकर इंसान तो सही पशु भी इसे सुनकर आकर्षित हो जाते हैं और फिर इनके आसपास आकर के बैठ जाते हैं। यानी जो भी उनकी बांसुरी की धुन को सुनते हैं वो आकर्षित होकर इनके समीप चले आते हैं और फिर इनके पास आकर के बैठ जाते हैं। लेकिन यहाँ पे गोपियां कहती हैं कि मैं तो उनकी तरफ आकर्षित हुए बिना ही रह सकती हूँ। और वो कैसे? तो जब भी श्री कृष्ण अपनी बांसुरी को बजाएंगे तो मैं अपने कानों को अपनी उंगलियों से बंद कर लूंगी और इससे मैं उनकी धुन को सुन ही नहीं पाऊंगी और फिर उनसे आकर्षित हुए बिना ही मैं रह लूंगी। दोस्तों यहाँ पे गोपियों को डर है कि वह गलती से भी श्री कृष्ण की इस बांसुरी की धुन को सुन लेते हैं तो वह बिना मुस्कुराए रह ही नहीं सकते और जब उनके मुख की मुस्कान छलक जाएंगी यानी जब वे इसे सुनकर मुस्कुरा देंगी
तब हमारे इस मुस्कान को देखकर ब्रज के वासी समझ जाएंगे कि श्री कृष्ण से उन्हें कितना प्रेम है, अर्थात वो उन्हें मन ही मन कितना चाहती हैं। तो एक बार फिर से इसे हम लाइन बाई लाइन समझेंगे। काननी दे अंगुरी राखी हो, यानी मैं अपने कानों में उंगली रख लूंगी जब ही मुरली धुनी मंद बजे हैं। जब वे अपनी मुरली की धुन को मंद बजे हैं, यानी अपनी मुरली की धुन को मंद मंद बजाएंगे। तो गोपियां यहाँ पे कहती है कि मैं अपने कानों में उंगली रख लूंगी जब श्री कृष्ण अपनी मुरली मंद मंद बजाएंगे, यानी धीमे धीमे बजाएंगे। मोहिनी तानन सौ रसखानी, यहाँ पर मोहिनी तानन का मतलब मधुर संगीत। तो रसखान जी कहते हैं कि वो मोहिनी संगीत को सुनकर अट्टा चढ़ी गोधन गेहे तो गेहे। यहाँ पर अट्टा का मतलब छत और गोधन का मतलब गायें। तो श्री कृष्ण की बांसुरी की जो धुन है वो इतनी मोहक होती है या इतनी प्यारी होती है जो हर किसी को मंत्रमुग्ध कर दे, जिसे सुनते ही जो गोधन है यानी जो गायें हैं वह भी खुश होकर छतों पर चढ़कर यानी अटारी पर चढ़कर गाना गाने लगती है या नाचने लगती हैं। तो यहाँ पे गोपियाँ कहती है कि मुरली की धुन को सुनकर गोधन गाते तो गाते रहे, पर मैं तो उनके धुन को सुनूंगी ही नहीं और फिर मैं अपने कानों को अपने उंगलियों से बंद कर लूंगी। टेरी कहो सीगरो ब्रजलोगनी, काली कहू कितनो समझे है, मायरी व मुख के मुस्कानी, सम्हारी ना जय है ना जय है ना जय है। और फिर लास्ट में गोपियाँ कहती है कि गलती से भी वो अपने कानों से उंगली को हटाकर इस धुन को सुन लेती है, फिर तो हमारे मुस्कान हमसे संभल नहीं पाएंगी और हमारे मुस्कान को देखकर सारे ब्रजवासी समझ जाएंगे कि वो गोपियाँ श्री कृष्ण की कितनी दीवानी है और वो उन्हें मन ही मन कितना चाहती हैं। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर खत्म होता है। आई होप आपको यह चैप्टर भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। समझ आ गया हो तो वीडियो को लाइक करो और इसे अपने दोस्तों को शेयर करो। बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।